इतना सारा हंगामा हुआ घर पे, तो फिर समीना भाभी ने क्या कहा? भाभी क्या कहेंगी? उन्हें बताया मेरे खिलाफ जाएंगी तो उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। उनके फाखिर तो अभी बच्चा है, वो कारोबार संभाल नहीं सकता और ना वो खुद कुछ कर सकती हैं। कोई ना कोई तो चाहिए उन्हें कारोबार संभालने के लिए, इसलिए अभी वो खामोश होकर बैठ गई हैं। लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना। इस वक्त तो वो खामोश हो गई हैं, लेकिन जरूर वो मौके की तलाश में होंगी और फौरन बिजनेस के मामलों को ना अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगी। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगी। कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, मैं जानता हूँ। मैंने तो कदम उठा लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। साइका और फराज भाई भी जरूर इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन पे भी नजर रखना, ये मौका वो भी हाथ से जाने नहीं देंगे। साइका अभी कौन सा मौका हाथ से जाने दे रही है? फराज को घर के मामलात में घुसा लिया है उसने। वो हिस्से बंटवारे के चक्कर में बेवकूफों वाली हरकतें करती फिर रही है। और फराज लालच के चक्कर में अपनी इज्जत दिन ब दिन गिराया जा रहा है। भाई तुम दामाद हो, दामाद बनकर रहो। फराज भाई को तो रहने ही दो, वो तो साइका के इशारों पे चलते हैं। जैसा वो कहती है ना, वो वैसा ही करते हैं। और एक सज्जाद है, अगर मैं इनसे कोई बात कर भी लूं ना, तो कहते हैं भाई घर के मामला से मुझे तो दूर ही रखो। सज्जाद और फराज में बहुत फर्क है। सज्जाद एक समझदार इंसान है, तभी तो घर के मामलात में नहीं बोलता। बस ऐसे ही है सज्जाद, और इसीलिए मैं भी घर के मामलात में ना ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती। वो तो बस तुम्हारी वजह से मैं आ जाती हूँ साइका के बराबरी करने के लिए, वरना मैं तो उससे बात भी ना करूं। फहमी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि तुम मुझे अच्छे मशवरे दे देती हो। लेकिन सब बातें एक तरफ, एक बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। कौन सी बात? क्या जमशेद को कारोबार में हिस्सेदार बनाने का फैसला ठीक लगता है? शुरू में मुझे भी ठीक नहीं लगा था, पर तुम जानती हो कारोबार की क्या पोजीशन थी। वक्त हाथ से निकला जा रहा था। किसी इन्वेस्टर को ढूंढता तो उसमें महीनों लगते, इसलिए फिर मैंने कहा यही फैसला ठीक है। लेकिन वो तुम्हारा साला है, और अब तो तुम्हारी दूसरी बीवी का बहनोई भी है। तुम्हारे कारोबार के हिसाब किताब की सारी खबरें तुम्हारी बीवी तक पहुंचाता रहेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें इतना यकीन है उस पर? भाई उसने सारे पैसे लाके मेरे हाथ में रख दिए थे। अब जब वो मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है, मैं भी तो उस पर इतना भरोसा कर सकता हूँ ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ मैं भी। फहमी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो भी फैसला लिया है ना, घर वालों ने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया है। मुझे कोई चाहिए जो मेरी हिमायत करे। तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या ठंडा लेके आऊं? मैं तो भूल ही गई तुमसे पूछना। शरबत। हाँ, मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो आराम से और बिल्कुल परेशान मत हो।